हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल के कुछ और फंक्शंस जैसे कि स्क्वायर रूट SQRT फंक्शन। SQRT फंक्शन को जो भी पैरामीटर पास किया जाता है, जो भी नंबर पैरामीटर पास किया जाता है, SQRT फंक्शन उस वैल्यू का या उस रेफरेंस पर, उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर रूट निकाल कर हमको दे देता है। देखते हैं, आइए एग्जाम्पल के लिए, इक्वल टू SQRT स्क्वायर रूट ऑफ लेट अस से A1। तो A1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ये जवाब आपको मिला 9। अगर आप कहते हैं इक्वल टू SQRT 9 या आप B2 एड्रेस हेड एड्रेस दे दें तो आपको B2 सॉरी इट शुड बी A2। तो A2 मैंने किया यहाँ पर। ये 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 81 का 9 होता है, 64 का 8 होता है, 8 8 64। तो SQRT फंक्शन आपको जो है उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल कर दे देता है जो सेल एड्रेस पर अवेलेबल वैल्यू हो। अगला फंक्शन हमारा है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने 10 को भाग दिया अगर मैंने 3 से, तो मुझे जो जवाब मिलेगा, 10 लेस 3, 10 से को 3 से भाग दिया, तो अगर मैं इसको भाग दूँ तो मेरे पास जो है रिमाइंडर 1 रह जाता है। 3 3 9 और 1 से इसफल। लेकिन इस स्लैश जो है मुझे 3.333 वैल्यू दे रहा है, जबकि मुझे जो बचा है, जो रिमाइंडर बचा है, जो वहाँ पर शेष रह गया है, मुझको वो चाहिए। तो उस केस में जब हमको शेष की आवश्यकता हो तो हम मॉड फंक्शन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मॉड फंक्शन हमको शेष वैल्यू देता है, लौटा देता है। आइए देखते हैं कैसे करता है मॉड फंक्शन काम। इक्वल टू मॉड, अब सपोज कीजिए कि मैंने कहा द वैल्यू इज़ A1। अब A1 पर 81 है और इसको मैं जो है कि 8 से भाग देता हूँ, तो 8 से 8 दाम 80, पूरा भाग चला गया, लेकिन एक फिर शेष रह जाएगा। तो इसका जवाब हमको आंसर में मिलेगा शेषफल 1। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि मॉड 12 और भाग दिया जाए 12 को 5 से, तो 5 से भाग देंगे अगर 12 को, तो 5 दूना 10, अब 2 शेषफल बच गया। तो जो शेषफल वैल्यू है वो मॉड फंक्शन हमको देता है। आइए मैं आपको इसको वैल्यू मोड में फार्मूला मोड में दिखाता हूँ। ये आपका वापस वैल्यू मोड, फार्मूला मोड। ओके, अगला फंक्शन है हमारे पास एक्सेल में पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या करता है कि जो अगर हम बेस और पावर, किसी भी संख्या का बेस और पावर दोनों दे दें तो वो हमको कैलकुलेट करके वो संख्या बता देता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब है 2 का 2 से गुणा 2 बार, 2 गुणा 2, ठीक है, तो उत्तर 4 आएगा। यही पावर फंक्शन करता है कि बराबर पावर और उसमें बेस वैल्यू मान लीजिए 4 है और उसकी पावर हमने 5 कर दी, तो 4 को 4 से ही 5 बार गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो पावर फंक्शन हमको लौटा देगा। बिल्कुल सही है। 4 चौका 16, चौका 64, चौका 128, चौका 256, ठीक है, और उसके बाद जो है उसका चौका 1024। बढ़िया। अगला है आपका पाई फंक्शन। पाई जो है एक फंक्शन एक्सेल का, वो आपको स्थिरांक वैल्यू देता है, पाई की वैल्यू देता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। गणित में 3.141593 ये संख्या पाई की आपको कंप्यूटर ने दी जब आपने उसको कहा कि पाई की वैल्यू हमें बताओ। तो इसमें हमने कुछ फंक्शंस को सीखा। जो फंक्शंस थे हमने इसमें सीखा स्क्वायर रूट फंक्शन, मॉड फंक्शन, पावर फंक्शन और पाई फंक्शन। और भी फंक्शंस हम अगले वीडियोज़ में सीखेंगे।